Hello बच्चों, let us first read the question. So, the question states here that identify the characteristics of IUDs. One में कह रहा है कि increase phagocytosis of sperms. Two में कह रहा है कि release copper ions that suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms. 3 में कह रहा है कि मेक द यूटेरस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। 4th में कह रहा है कि मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। एंड 5th में कह रहा है कि प्रिवेंट सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, सो ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 मतलब सभी के सभी स्टेटमेंट इधर IUDs के कैरेक्टरिस्टिक्स है। बी में कह रहा है कि 1, 2, 3 एंड 4। सी में कह रहा है कि 1 एंड 2 एंड डी में कह रहा है कि 2, 3 एंड 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, IUDs जो होता है ना, IUDs का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब यूटेरस के अंदर जो एग्जर्ट किया जाता है, जो डिवाइसेस एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा, किसके लिए? बर्थ कंट्रोल के लिए, उसको हम लोग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया में एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलराइज्ड मेथड है। ठीक है, तो फिर 3 तरीका का मेनली IUDs हो सकता है। कौन सा वो 3 तरीका? पहला जो है कि नॉन मेडिकेटेड IUDs। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड IUDs। दूसरा क्या है? दूसरा है तुम्हारा कॉपर रिलीजिंग IUDs। और तीसरा कौन सा है? तीसरा तुम्हारा है ये हार्मोनल IUDs। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये जो कॉपर रिलीजिंग IUDs है और हार्मोनल IUDs है, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमारे ये क्वेश्चन पूछा है। तो फिर अब हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट में जा रहा है, मतलब कॉपर रिलीजिंग IUDs और हार्मोनल IUDs दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, ये कॉपर रिलीजिंग IUDs क्या करता है? इधर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इट रिलीजेस कॉपर आयंस दैट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, जो कॉपर रिलीजिंग IUDs है, सोच लीजिए कॉपर टी, इधर फिर कॉपर 7 या फिर मल्टीलोड 375, उनमें से 50 मिलीग्राम ऑफ कॉपर पूरा दिन में आयनाइज्ड होता है। देन दीज कॉपर आयंस enter in the uterine cells by डिफ्यूशन। ठीक है, डिफ्यूशन के द्वारा ये जो यूटेरस का जो सेल है वहां पर ये एंटर करता है। फिर जो यूटेरस का जो वॉल है वहां पर भी ये एंटर करता है। और ये क्या करता है, ये जो कॉपर आयंस रिलीज होता है, ये जो स्पर्म का जो स्पीड है, इधर फिर स्पर्म का जो मोटिलिटी है, उसको क्या कर देता है? उसको ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब अगर स्पर्म का मोटिलिटी सोचो कि डिक्रीज हो गया, ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो तुम्हारा होगा कि स्पर्म अपने एक्टिवेट स्टेज में, मतलब जिस टाइम में वो एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, उस स्टेज में ओवम के पास पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, इसके वजह से उनका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी डाउन हो जाता है। तो फिर स्पर्म का मोटिलिटी डाउन करने से उनका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी डाउन हो रहा है। और तो और देखिए, जब स्पर्म विमेन के बॉडी के अंदर घुसता है तो फिर क्या होता है?
तो फिर वीमेन का बॉडी उनको एक नॉन सेल्फ सेल्स के तरह देखता है, मतलब वो कोई बाहर का सेल्स है। और अगर वो बाहर का सेल्स हुआ तो फिर वीमेन का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो फिर फैगोसाइटोसिस किस केस में देखते हैं कि इम्यून सिस्टम के केस में, जब कोई नॉन सेल्फ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर घुस आता है तब हमारे बॉडी का इम्यून सेल्स उसको फैगोसाइटोस को कर जाता है। सिमिलरली स्पर्म को भी फैगोसाइटोस कर जाता है नेचुरल केस में। और जितना स्पर्म बचता है वो अब दौड़ता है यूटेरस में पहुंचने के लिए और ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। लेकिन अगर उनका स्पीड डाउन हो जाएगा तो फिर वो उतना स्पीड से नहीं भाग पाएगा। अगर उतना स्पीड से वो नहीं भाग पाएगा तो फिर इम्यून सेल्स, जो तुम्हारा किसका इम्यून सेल्स है, जो कि है तुम्हारा वीमेन का बॉडी का जो इम्यून सेल्स है, वो क्या करेगा, वो अब तुम्हारा जा करके वो स्पर्म को फैगोसाइटोस कर जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए स्पर्म का इधर जो फैगोसाइटोसिस का जो रेट था नॉर्मल में उससे काफी ज्यादा बढ़ जाता है ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस के प्रेजेंस में। तो फिर देखिए हम लोग जो इधर पहला जो दो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स एंड रिलीज कॉपर आयंस दैट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये दोनों के दोनों तो बिल्कुल सही है और ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस से बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस के बारे में सोचेंगे, ठीक है। देखिए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस में क्या होता है। देखिए हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीएस होता है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो फिर हार्मोनल आईयूडीएस release a very trace amount of hormone which prevents the change in एंडोमेट्रियम, ओके। जो एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस है उसको वो रोक दे रहा है। अगर एंडोमेट्रियम में चेंजेस नहीं होगा तो फिर क्या इम्प्लांटेशन होगा, नहीं, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। सिमिलरली ये सर्विक्स को भी ऐसे बनवा देता है कि जिससे वो सर्विक्स में स्पर्म का बचना नामुमकिन हो जाए, मतलब सर्विक्स को हॉस्टाइल कर तुलते हैं स्पर्म को रहने के लिए, ठीक है। तो फिर देखिए इधर क्या हो रहा है, जो तीसरे वाला जो है मेक द यूटेरस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और चौथा में जो दिया हुआ है सर्विक्स हॉस्टाइल होने की जो बात कर रहा है स्पर्म्स के लिए, ये 3 और 4 बिल्कुल सही है। किसके रेस्पेक्ट में, हार्मोनल आईयूडीएस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर हम पांचवा को देखें, पांचवा में क्या कहा गया है कि प्रिवेंट सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखिए ये किसका काम है, ये तो आपका बैरियर मेथड का काम है, ठीक है। ये किसका काम है, ये आपका बैरियर मेथड का काम है, जो ये आईयूडीएस से मिलता नहीं है, ये अलग तरीके से काम करता है, ठीक है, जो स्पर्म और ओवम को मीट ही नहीं करना देता चाहता, ठीक है। तो फिर देखिए ये पांचवा वाला कैरेक्टर को छोड़ के, ये पांचवा कैरेक्टर आईयूडीएस के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसको छोड़ के अगर हम बाकी को देखें, मतलब 1, 2, 3 एंड 4, वो चारों के चारों बिल्कुल सही कैरेक्टरिस्टिक्स है आईयूडीएस के ऊपर, ओके। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन बी is the correct answer for this question, okay. So the final answer or the correct answer is option B, okay. So hope this solution is understandable. Thank you.